अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 40th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि मीडियन के कॉन्टेक्स्ट में जो कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हम मीडियन निकालते हैं, अगर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ वाला डेटा अवेलेबल होगा लेकिन कुछ क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज जो है वो मिसिंग होगी या एक क्लास की फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, तो क्या हम इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए कौन सा तरीका है। तो उस चीज़ पे आज हम इस टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसको समझने जा रहे हैं। सो आवर टॉपिक इज़ फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीडियन। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि इट परटेन्स टू कंटिन्यूस सीरीज, और ऑब्वियसली कंटिन्यूस सीरीज़ में जो हमारा डेटा होता है वो डिफरेंट क्लासेस पे मुश्तमिल होता है। तो हम एक डेटा सेट यहाँ पे लेते हैं और क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम x के वैल्यूज़ लेंगे। इट विल बी लाइक दिस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो इस तरीके का डेटा आपको दिया गया होगा और फिर ओबियसली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी। तो सपोजिंग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 5 लेकिन दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी है 20 तीसरे क्लास के लिए, चौथे क्लास की फ्रीक्वेंसी अगेन अवेलेबल नहीं है और लास्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5। ठीक है, तो ये डेटा दिया गया है लेकिन इसके साथ साथ जो है और दो चीज़ें दी गई होगी डेटा में। एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सपोजिंग दैट इज इक्वल टू 50 इन दिस केस। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जो दी गई होगी पहले से ही क्वेश्चन में, वो है मीडियन का वैल्यू। तो यहाँ पे सपोजिंग मीडियन का वैल्यू है 25। ओके, तो इतना कुछ तो दिया गया होगा। अब आपने जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे कि सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी है और फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसके लिए आपने कौन सा प्रोसेस या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो पहली चीज़ जो आप करेंगे वो यहाँ पे इनको कुछ नाम देंगे। हम यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे F1 और इसके लिए लिखेंगे F2। तो ये F1 और F2 क्या है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है दूसरे और चौथे क्लास की। ओके, तो फिर हम आएंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, राइट। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 आएगा पहले क्लास के लिए, दूसरे क्लास के लिए आएगा 5 प्लस F1, क्योंकि दूसरी फ्रीक्वेंसी तो दूसरे क्लास की वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए F1 स्ट्रेट हम लिखेंगे। और फिर 25 बनेगा, क्योंकि 5 को ऐड कीजिए 20 और वो 25 बनेगा, प्लस होगा F1 और फिर होगा 25 प्लस F1 प्लस F2, क्योंकि F1 और F2 अभी हमें मालूम नहीं है। और फिर हमारी फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे क्यूमुलेटिव 30 प्लस F1 प्लस F2, क्योंकि 25 को ऐड करना है 5 तो वो 30 बनेगा। तो इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट की। अब दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे करनी है वो ये है कि चूंकि आपका जो मीडियन है वो कितना है, वो 25 है और ये किस क्लास में फॉल हो जाएगा, तो ओब्वियसली ये फॉल होगा 20 to 30 वाले क्लास में। तो यानी कि मीडियन की मदद से, जो मीडियन का वैल्यू दिया गया है पहले से ही, उसकी मदद से हम मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई कर पाए। तो इट वाज पॉसिबल फॉर अस। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम जो फॉर्मूला है मीडियन के हासिल करने की, तो बेसिकली हम जब मीडियन हासिल करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, हम पहले करते हैं n/2th आइटम आइडेंटिफाई, यानी कि जो मीडियन वाला आइटम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम फॉर्मूला, इसकी वजह से जो है हम मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और फिर इसके बाद जो है हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई H।
ओके, इस फार्मूला को हम यूज़ करते हैं और हम मीडियन का वैल्यू निकालते हैं। तो ये मीडियन के लिए है। अब अगर हम यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडियन तो पहले ही दिया गया है हमारे लिए, और जो मीडियन क्लास है वो भी हमारे लिए आइडेंटिफाई हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम m के बदले लिखेंगे ओब्वियसली हम 25 लिखेंगे, क्योंकि 25 हमारा मीडियन है। एल के बदले लिखेंगे हम 20, क्योंकि लोअर क्लास लिमिट जो है यहाँ पे वो 20 है। फिर n/2 के लिए क्या हम लिखेंगे, n/2 के लिए 25 लिखेंगे, क्योंकि 50 है हमारा n और n/2 25 निकलेगा। फिर लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास कितनी है, वो है 5 प्लस f1, वो है 5 प्लस f1। ओके, और डिवाइड करेंगे इसको फ्रीक्वेंसी से, तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की, वो 20 है यहाँ पे। तो 20 आप लिखिए यहाँ पे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे h से। h क्या है, h है क्लास विड्थ, वो है 10 यहाँ पे। 30 माइनस 20 कीजिए तो वो 10 निकलेगा। तो इस तरीके से हमने जो बेशतर वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेट किए, और अब इनकी मदद से हम f1 को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो f1 वाला वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। तो इस 20 को आप यहाँ पे लाइए, तो ये कितना बनेगा, ये -20 यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में था। तो इट इज़ इक्वल टू 25 को माइनस, यस इसको ऐसे ही रखिए आप। तो ये 25 बनेगा, ठीक है। तो माइनस है 5 प्लस f1। ओके, इसको आप ऐसे रखेंगे फ़िलहाल। तो फिर यहाँ पे है 10 1s और 10 2s। ओके, तो ये यहाँ पे 2 लिखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है 5, क्योंकि 5 माइनस 20 कितना हुआ, वो 5 हुआ। और इसके साथ साथ इस 2 को यहाँ पे लाइए, तो ये मल्टीपल होगा यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है, तो इसलिए यहाँ पे आगे रहेगा 25 माइनस 5 प्लस f1, ठीक है। तो इसको हम दूसरे पेज पे ले जाते हैं। हम लिखेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इंटू 2 कितना हुआ, दैट इज़ इक्वल टू 10। और फिर 25 हम लिखेंगे यहाँ पे इज़ इक्वल टू 25 माइनस 5 प्लस f1। ओके, तो इसको ऐसे लिखिए। तो अब इस 25 को जो है यहाँ पे लाइए आप, तो हम लिखेंगे या यस, ये भी आप कर सकते हैं, जो आपके लिए आसान होगा। आप इस 10 को यहाँ पे लाइए, ठीक है, और इस 5f वाले पोर्शन को यहाँ पे ले जाइए, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में है। ये जब यहाँ चला जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा 5 प्लस f1 इज़ इक्वल टू 25 माइनस 10, और ये बनेगा f1 इज़ इक्वल टू 25 माइनस 10 कितना हुआ, 15, और डिवाइडेड बाई 25 माइनस f1 कितना हुआ, ये हुआ 15। और यस, यहाँ पे f1 रखिए और इसको यहाँ पे लाइए, तो ये माइनस हो जाएगा, -5। तो f1 इज़ इक्वल टू 10। तो f1 का वैल्यू यहाँ पे हमारे लिए कितना निकला, दैट इज़ इक्वल टू 10। तो अगर आप वापस जाएंगे यहाँ पे f1 का वैल्यू कितना है, ये 10 के बराबर बन गया, ठीक है। तो एक का वैल्यू तो हमने अब हासिल किया, f1 का वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू 10। अब हमने f2 का वैल्यू निकालना है। तो आई होप कि ये चीज़ आपने समझी होगी अच्छी तरीके से। अब f2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे फोकस कीजिए इस पोर्शन पे, ठीक है। तो ये भी दिया गया है, ये 10 है, ये 20 है, ये 5 है, ये नहीं दिया गया है, और ये भी दिया गया है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 50 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस f2 प्लस 5। ओके, ठीक है। तो ये बनेगा 50 इज़ इक्वल टू, ये कितने हैं, 5 और 10 हो गया 15, और 20 हो गया 35, और फिर ये 5 भी कीजिए ऐड, कितना हो गया, तो 40 प्लस f2, ठीक है। और फिर हम कहेंगे f2 इज़ इक्वल टू 50 माइनस
40। सो F2 इज़ इक्वल टू कितना, ये 10 के बराबर है। तो F2 का वैल्यू भी जो है वो कितने के बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू F2 इज़ आल्सो इक्वल टू 10 हियर। तो यहाँ पे अभी हम अब रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे इस सारे डेटा को। तो ये 0 to 10 हो गया, ये 10 to 20 है, ये 20 to 30 है, ये 30 to 40 है, और ये 40 to 50 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब आपने देखी तो यहाँ पे है 5, फिर था F1 दैट इज़ इक्वल टू 10, फिर है 20, फिर है F2 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10, और फिर है 5 हमारा। ठीक है, वही हमारा 50 यहाँ पे टोटल समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारा निकलता है। तो अब अभी अगर आप इसका जो है मीडियन निकालेंगे इन फ्रीक्वेंसीज की मदद से इस डेटा सेट का तो यहाँ पे जो आपका मीडियन का वैल्यू निकलेगा, मीडियन विल बी इक्वल टू 25। ओके, तो इस तरीके से जो है हमने जो डेटा दिया गया है हमारे पास, तो उसकी मदद से इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल था, तो इसकी मदद से जो है हमने जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो हम ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी दिया गया था, ये वैल्यू भी दिया गया था, ये वैल्यू भी दिया गया था, और ये वैल्यू भी अवेलेबल था, बस ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए ये, और ये वैल्यू भी यहाँ पे दिया गया था, तो इसलिए ये वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो गया। अब अगर ऐसा होगा कि एक तो ये वैल्यू भी नहीं अवेलेबल होगा, ये वैल्यू, और दूसरा ये वैल्यू भी अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो यहाँ पे या तो ये वैल्यू अवेलेबल होना चाहिए या फिर ये वैल्यू अवेलेबल होना चाहिए। तो दो में से तो एक वैल्यू जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके हम वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। एनीवेज, अगर इस तरीके का हमारे पास डेटा होगा जहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होगी, तो हम उनके वैल्यूज़ को ईजीली निकाल सकेंगे, जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाई उसके ज़रिए से। आई होप कि आपने इस इशू को अच्छे से समझा होगा और इसका अप्रिशिएट किया होगा, याद रखा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट टेक्नोमिक्स। थैंक यू वेरी मच।